नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी का आज से मगन ट्यूटोरियल्स पे मैं एक नया बैच शुरू कर रहा हूं और ये बैच जो है 2 परीक्षाओं को ध्यान में रख के मैं शुरू कर रहा हूं। पहली है परीक्षा यूपी सुपर टेट, जिसको हम लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा कहते हैं, और दूसरी परीक्षा जो है यूपी राजस्व लेखपाल। दोस्तों, जब मैंने पाठ्यक्रम देखा इन दोनों परीक्षाओं के, तो हिंदी और गणित का विशेषकर दोनों के पाठ्यक्रम में सिमिलरिटी है, समानताएं हैं। कुछ थोड़ा बहुत यदि आगे पीछे है तो वो एडजस्ट किया जा सकता है। तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप हमसे जुड़िए और इस क्लास का लाभ उठाइए। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपसे ये बता रहा हूँ कि इससे पहले भी हिंदी की तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उनको भी जाके एक बार ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो विषय है वो है संज्ञा से अव्यय तक। तो संज्ञा से अव्यय तक जितने भी टर्म्स आते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और इसको काफ़ी गहनता से हम लोग देखेंगे, और एक बार देख लेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास मैं दिलाता हूँ कि आपको फिर से दोबारा इनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप पुस्तकों से जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला हम लोग पढ़ें, इसको शुरू करें। इससे पहले एक हम लोग को शब्द जानना पड़ेगा इसके बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं पद। ये पद क्या है, सबसे पहले इसको जानते हैं। और जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग आगे इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हिंदी में भी कुछ इसी तरह से थोड़ा बहुत तो आपको इधर उधर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक ही चीज़ें हैं। तो पद को समझते हैं और इसी के अंतर्गत, इसी के भाग के रूप में हम लोग वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। पद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक लाइन बस बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ नहीं है इसमें। जब तक शब्द शब्दकोश के अंदर होता है तब तक उसे हम शब्द कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो शब्द शब्दकोश से निकल करके किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पे उसका एक नया नाम हो जाता है, और वो नाम होता है दोस्तों पद। तो एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि जब तक शब्द शब्दकोश में होता है तब तक वो शब्द कहलाता है, और जब शब्दकोश से निकलकर उसका प्रयोग हम वाक्यों में कर लेते हैं तो वहाँ पे उसको हम शब्द न कह करके पद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पद जो है इसके भेद कितने हैं। पद के भेद, इसमें पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, और पांचवा। एक चीज दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको यहीं पे ध्यान दिलाता हूं। पद के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो पद के मुख्यतः ये 5 भेद हैं, और जो ये आखिरी इसका भेद है, आप देख लीजिए इसको, जो आखिरी भेद है इसी के अंतर्गत 4 और चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। अव्यय के अंतर्गत 4 और चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी देख लीजिए। इसको क ख करके मैं लिख देता हूं। क है क्रिया विशेषण, ख है संबंध बोधक, ग समुच्चय बोधक, और आखिरी है दोस्तों घ विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अव्यय के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एडवर्ब
प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने पढ़ी है इन चीज़ों को, लेकिन किसी कारणवश जब छूट जाती हैं तो थोड़ा सा जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो रिकॉल हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे दोस्तों मुझे आप लोगों से एक सवाल ये पूछना है कि आप लोग क्या इस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे? क्योंकि जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो उसमें कुछ समय लग जाता है। यदि मैं टर्म्स पहले से लिख लूँ तो वो थोड़ा सा आसान होता है और समय की बचत होती है। तो आप लोग क्या पसंद करते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से हम लोग पढ़ें कि मैं पहले से टर्म लिख लूँ, इससे समय की बचत होगी और जल्दी जल्दी जो पॉइंट्स हैं वो स्पष्ट कर लेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ये मैंने आपको पूरा ये फ्रेमवर्क दे दिया कि इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। और जैसा कि मैंने बैच के बारे में बताया तो बारी बारी से इनके वीडियोज़ मैं अपलोड करता जाऊँगा आपके लिए। संज्ञा तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक लाइन बस बताऊंगा इसके बारे में, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग सभी जानते हैं संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार की होती है अब ये देख लेते हैं। तो दोस्तों संज्ञा कुल है, इसको बारी बारी से देख लेते हैं और इसके बारे में उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा और आखिरी है भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञाएं ये 5 प्रकार की होती हैं और इन पांचों प्रकारों को एक एक लाइन में हम लोग समझ लेंगे। बाकी एक चीज़ मैं यहीं आपसे कहता हूँ और मैं अपनी लगभग हर वीडियो में ये कहता हूँ बातें कि आप इन्हें देखिए, यहाँ से अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए, समझिए और फिर किताबों से आप अपना शब्दकोश जो है वो बढ़ाइए। इनके संदर्भ में जितना ज़्यादा आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपका जो शब्द हैं, आपके जो शब्दों का भंडार है वो बढ़ता जाएगा और इन चीज़ों को और अच्छी तरह से आप विस्तृत रूप में समझते जाएंगे। चलिए पहला इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक लाइन में इसकी मैं परिभाषा आपको देता हूं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, बस यही है यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, किसी विशेष, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है या स्थान हो सकता है इत्यादि, तो इसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण देता हूं, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे राम, गंगा, हिमालय। उदाहरण दोस्तों मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती जाएंगी और आप उनका अंतर भी आसानी से समझते जाएंगे कि ये क्या अंतर भी है इनमें। तो ये आपको हो गया। दूसरा ये है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी पूरी जाति का बोध हो, जिन शब्दों से किसी जाति का बोध हो, उसको हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। बहुत आसान सा ये पॉइंट है। जैसे मनुष्य,
ये उदाहरणों को मैं इस प्रकार से लिखूंगा कि आपको मैं और चीज़ें इसको समझा सकूं। अब यहाँ पे ज़रा सा आप ध्यान दीजिएगा, दो उदाहरण यहाँ पे मैंने दो संज्ञाओं के बारे में हमने जाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आप ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे कुछ बताना है आपको। देखिए, ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में जैसे मैंने कहा कि ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। अब यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे मनुष्य है, ये मनुष्य है, तो इससे पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन यहीं पे देखिए, एक ये मनुष्य का ही नाम है राम, तो यहाँ पे ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम लोग इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। दूसरे उदाहरण पे आते हैं, तो नदी, यानी ये सारी नदियों का प्रतिनिधित्व करता है, सारी नदियों के जाति का ये प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने लिखा है गंगा, तो ये एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से तीसरे उदाहरण में देख लेते हैं। यहाँ पे पर्वत है, तो बहुत से पर्वत हो सकते हैं, पूरे पर्वतों की जाति हो सकती है, समूह उनका हो सकता है। लेकिन यहाँ हिमालय किसी विशेष पर्वत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और ये पर्वत चूँकि पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसमें बहुत से पर्वत हो सकते हैं, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो समझ गए होंगे। चलिए, तीसरा हमारा है समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह का बोध हो, उनको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह का बोध हो, तो उनको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं कक्षा, सेना, विद्यालय, ये उदाहरणों को इनको देखिए। कक्षा है तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे एक समूह का ये बोध कराएगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह से सेना में भी बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे जवान होते हैं, तो इनसे भी समूह का बोध होगा। विद्यालय है, गुलदस्ता है, इस तरह से तमाम इसके उदाहरण हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, बाद में किसी वजह से ये छूटता है तो हमें दिक्कत होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा अगला हमारा है। इसमें जिन शब्दों से द्रव्य का बोध हो, उनको हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। एक सीधी सी बात है, जैसे इसमें ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों आ जाएंगे इसी संज्ञा में। जैसे हम लोग हवा, ऑक्सीजन, दूध, दही, पानी इत्यादि कुछ भी आप लिख सकते हैं जो द्रव्य के अंतर्गत आते हो, तो इस तरह के पदार्थ जो है इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों आखिरी है भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो मनुष्य में अंतर्निहित भावों का बोध कराएं, उन्हीं को हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशी, दुख, सुख इत्यादि। अब दोस्तों एक चीज़ यहीं पे मुझे स्पष्ट करनी है, ध्यान से देखिएगा आप लोग इस वीडियो को। बहुत सारी कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है कि सर भाववाचक संज्ञा समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपको यहीं पे 1 मिनट का समय आप दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि वो आपको कभी भूलेगा नहीं। 2 शब्द यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मनुष्य, देवता, ये 2 शब्द मैंने लिखा
और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों ही शब्द क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और यहीं पे मैं 2 शब्द और लिख देता हूँ, इन्हीं शब्दों को मैं रूपांतरित करूँगा। मनुष्य को मनुष्यता लिखा जा सकता है या मानवता लिखा जा सकता है। मैं मानवता लिख देता हूँ, मानवता, और इसको लिख सकते हैं देवत्व। अब इन चारों शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मनुष्य है, देवता है, इन दोनों को आप क्या मान लीजिए, हार्डवेयर मान लीजिए। यदि आपने किसी तरह की टेक्निकल शिक्षा ली होगी तो वहाँ पे इन चीज़ों को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप जानते होंगे। ये मेरी एक ट्रिक है, चाहे इसको ट्रिक कह लीजिए, चाहे एक विचार कह लीजिए, समझने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरा काम है यहाँ पे इन चीज़ों को मैं आपको समझा दूँ। बाकी जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण भी हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें यदि स्पष्ट कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे हमको आसानी से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये हार्डवेयर है, और ये क्या है, इसको आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए, चाहे आपने टेक्निकल एजुकेशन ली हो या न ली हो, लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्तमान जीवन में इतना ज़्यादा प्रयोग होने लगा है ये शब्द कि सारे लोग इसके मतलब इसके जानते हैं। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी हम जिसको छू सकते हैं, हार्डवेयर को छू भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं, वो आंखों से दिखाई नहीं देता और हाथ से हम उसको छू भी नहीं सकते हैं। तो ये अंतर होता है। ठीक वही अंतर यहाँ भी है। ये मनुष्य है, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। देवता की भी कोई अगर मूर्ति रखी हुई है मूर्ति के रूप में तो उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो मानवता है, जो देवत्व है, ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं। इन्हें हम न तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। मनुष्य को आप देख सकते हैं, मानवता को आप देख नहीं सकते हैं। देवता को आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन देवत्व को आप केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये मनोभावों की चीज़ है। ये हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया। यानी भाववाचक में वही संज्ञाएं आएंगी जो मनुष्य के भाव में अंतर्निहित होती हैं। वो मनुष्य के भाव होते हैं, उनकी आत्मा में होते हैं और उन चीज़ों को महसूस करता है वो। तो समझ में आ गई आपको चीज़ें। जैसे दया हो गया तो दयालुता हो गई, इस तरह से और भी शब्द हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। आगे अन्य संज्ञाओं में भी संबंध हम लोग देखेंगे। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। और एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप हमसे अधिक से अधिक जुड़िए। कक्षाएँ मैं नियमित लाऊँगा, लगातार लाऊँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये बैच यदि पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किताबों से अध्ययन करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, और अंत में जब ये बैच समाप्त होगा तो आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है, आपकी तैयारी इतना कंप्लीट लगेगी आपको कि आपको परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों, बस आज के लिए यही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।